जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं प्यारे मित्रों? आज आपके लिए बड़ी ज्ञान वाली एक वीडियो मैं लेकर के आया हूँ। यदि आपको इसका ज्ञान हो गया तो आप किसी पर दोषारोपण करना छोड़ दोगे। मेरे पास बहुत से केस ऐसे आते हैं कि जिनमें माताओं बहनों के द्वारा जिनके यहाँ कई वर्षों से संतान नहीं हुई और उसके बाद वो ब्राह्मणों से पास जाते हैं, पंडितों के पास जाते हैं, ज्योतिषियों के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं। कई लोग ये कह देते हैं कि तुम्हारा जो कोख जो है वो बांध दिया गया। प्यारे मित्रों, आज आपको मैं ज्ञान की बात बताऊं कि कोख जो है किसी के द्वारा नहीं बांधी जा सकती। इसके मालिक परमात्मा है। और अगर कोई ये कहता है कि किसी ने आपकी कोख को बांध दिया तो ये गलत है। हाँ, कोख का बंधन होता है लेकिन वो मनुष्यों के द्वारा नहीं होता। आज आप चिंतन करना इस बात का कि कभी भी अपने वस्त्रों को रात्रि के समय बाहर सूखने के लिए नहीं डालना चाहिए। रात के समय वस्त्रों को नहीं धोना चाहिए। रात के समय यदि आप वस्त्रों को धोते हैं और उनको छत पर या बाहर गली में या किसी कोने पर या अपने मकान की छत के ऊपर रस्सी के ऊपर सूखने के लिए टांग देते हैं कि भाई सुबह तक ये कपड़े सूख जाएंगे, तो ये बहुत ही गलत है। आपको पता है कि रात्रि के समय जो अदृश्य शक्तियां हैं, जो बुरी वाइब्रेशन है, जो नकारात्मकता है, वो जो है बड़ी हावी हो जाती है। और कुछ ऐसी शक्तियां होती हैं कि उनका बल जो है रात्रि के समय बढ़ता है। जितनी भी बुरी शक्ति होगी प्यारे मित्रों, उनका बल रात के समय बढ़ जाता है, दिन के समय उनका बल कम हो जाता है। इसलिए कभी भूल करके भी अपने वस्त्रों को आप छत के ऊपर रात्रि के समय सूखने के लिए न डालें, घर के अंदर डालें, रात्रि के समय नहीं। और दूसरा, छोटे छोटे बच्चों के कपड़े जो है उनको भी आप छत पर सूखने के लिए रात के समय खुले में ना डालें। होता क्या है कि बुरी शक्तियां जब हावी होती हैं तो उनका प्रभाव उन कपड़ों पर रह जाता है। हमारे शरीर से एक विशेष प्रकार की गंध निकलती है, सुगंध निकलती है। हर व्यक्ति की गंध जो है उसकी ऊर्जा के हिसाब से अलग अलग होती है। और जब वो वस्त्र पहने जाते हैं हमारे द्वारा तो वो सुगंध जो है हमारे शरीर की उन वस्त्रों पर आ जाती है। ये जितनी भी बुरी आत्माएं रात्रि के समय विचरण करती है, नकारात्मक शक्तियाँ जो हैं, ये जब विचरण करती हैं तो उन वस्त्रों से वो चिपक जाती हैं, अपना प्रभाव दिखाती हैं, अपना साया छोड़ देती हैं उन वस्त्रों पर। और उन वस्त्रों को पहनने से फिर क्या होता है कि शरीर खराब हो जाता है। और जो सौभाग्यवती स्त्री जो है अपने वस्त्रों को रात्रि के समय छत पर खुले में डालती हैं और वो कोई बुरी शक्ति, कोई बुरी आपदा जो है जो रात्रि के समय खुले में विचरण करती हैं, जो आँखों से दिखाई नहीं देती, वो उन वस्त्रों से चिपक जाती हैं और अपना बुरा प्रभाव दिखाती हैं। कई बार क्या होता है कि सौभाग्यवती स्त्री के वस्त्रों को जब वो देखती हैं तो उनके भ्रूण को खाती हैं, उनका गर्भाशय नष्ट कर देती हैं और फिर शरीर स्वस्थ होने के बाद भी बच्चा नहीं हो पाता। और हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं कि आपकी कोख किसी ने बांध दी। लोग भी कहते हैं कि किसी ने कोख जो है बांध दी है, आप इस कोख के खुलने का उपाय करो। प्यारे मित्रों, कोख यदि बंधती है तो मनुष्य के द्वारा नहीं, कोख यदि बनती है तो हमारी अपनी गलती से, जो कारण मैंने बताया इस कारण पर आप चिंतन करें। कभी भी आप भूल कर भी रात्रि के समय सौभाग्यवती स्त्री और छोटे बच्चे जो हैं उनके वस्त्र जो है छत पर या बाहर गली में रात्रि के समय खुले में सूखने के लिए मत डालें। यदि आप ऐसा करेंगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, बच्चों को हानि हो सकती है कोई ना कोई। क्यों? क्योंकि ये बच्चों के वस्त्रों के साथ और सौभाग्यवती स्त्री के सौभाग्यवती स्त्री के वस्त्रों के साथ ये चिपक जाती हैं और अपना बुरा प्रभाव दिखाती हैं रात्रि के समय।
और उन्हीं वस्त्रों को जब पहना जाता है तो शरीर जो है धीरे धीरे खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए प्यारे भक्तों, प्यारे मेरे मित्रों, आज मैंने आपको एक ऐसी सटीक सी बात बताई कि जो आप लोग अपनी गलती के कारण अपना ही नुकसान कर लेते हैं तो उससे कितनी हानि जो है आप लोगों को होती है। आज से इस वीडियो को देखने के बाद कभी अपने वस्त्रों को रात्रि के समय सूखे में, खुले में सूखने के लिए नहीं डालना चाहिए। अगर डालने हैं तो घर के अंदर डालने, लेकिन खुले में, खुली छत पर, आकाश में वो आप वस्त्र अपने सूखने के लिए ना डालें, ना अपने ना बच्चों के। कभी कभी आपने देखा कि कईयों के वस्त्र जो है फट जाते हैं, कभी कभी होता है कि वस्त्र जो है गायब हो जाते हैं, किसी के वस्त्रों के साथ खून लगा होता है। ऐसी कई समस्याएं मेरे सामने आती हैं। मेरे ऑफिस में ऐसी बहुत सी समस्याएं आती हैं कि माताएं बहनें आकर के कहते हैं, पंडित जी हमने सूखने के लिए वस्त्र डाले लेकिन वो वस्त्र कटे हुए मिले, और ऐसे मिले जैसे कैंची से किसी ने काटे हों, और छत पर कोई आ नहीं सकता। तो प्यारे मित्रों, आप मेरे कहने का भाव समझ गए होंगे कि ये कार्य कौन करती हैं। ये वो अदृश्य बुरी शक्तियां जो हैं इस कार्य को करती हैं। इसलिए आप अभी से सावधान हो जाएं और इस बात पर विचार करें कि रात्रि के समय बाहर खुले में वस्त्रों को सूखने के लिए नहीं डालना। इसके अलावा और भी कई घटनाएं घटित होती हैं, जैसे घर से पैसे गायब हो जाते हैं, कमरा बंद है, अलमारी बंद है, लॉकर बंद है, लेकिन फिर उस लॉकर में से भी पैसे गायब हो जाते हैं। घर में रखे हुए अटैची के अंदर वस्त्र गायब हो जाते हैं। अटैची के अंदर रखे हुए वस्त्र जो है कटे हुए मिलते हैं, और कटे हुए ऐसे मिलते हैं जैसे किसी ने अपनी कैंची से बड़ी सावधानी से काटे हों। तो कहने का भाव, आप विचार करें इन बातों पर, और आज से इस बात का ध्यान रखें कि कोख यदि बनती है तो अपनी ही गलतियों से बनती है। अपना कभी भी कोई वस्त्र जो है ऐसे खुले में नहीं डालना चाहिए। प्यारे मित्रों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपको थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो आप मेरे को कमेंट्स करिए। मैं आपके लिए और भी बहुत अच्छी वीडियोस जो है लेकर के आता हूँ। और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं ज्योतिष से संबंधित, तांत्रिक से संबंधित, तो मैं आपके प्रश्नों का समाधान आपको कर सकता हूँ। अपनी डेट ऑफ बर्थ यदि दिखवाना चाहते हैं, जन्म पत्री का विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आप मुझको नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। प्यारे मित्रों, आप सबके लिए शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। मैं पंडित अनिल कोदंड, श्याम सखा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।